गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखो, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हमने पढ़ा था। लिब्रे ऑफिस क्या होता है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो 6.0 है। जो इसका फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मेरा ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, एक तो लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन होता है वो, और एक इसका करंट वर्जन। तो ये सब चीज़ें 1 मार्क के MCQ में जब पूछ जाती है तो इसको ध्यान से रखना। नेक्स्ट होता है, अब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस। इसमें क्या होता है, टू स्टार्ट लिब्रे ऑफिस आपको सबसे पहले विंडो बटन पे डबल क्लिक करना होगा या उसके शॉर्टकट आइकन पे। यहाँ पर क्या होगा, लिब्रे ऑफिस में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को चूज़ करना होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, हमारा एक ऑफिस सूट होता है और ऑफिस सूट के अंदर हमारे लिब्रे राइटर आता है, कैल्सी आता है, डेटाबेस आता है, और भी जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आते हैं वैसे ही सारे के सारे आपके लिब्रे ऑफिस में आते हैं। ठीक है बेटा। अब क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, आप लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारे टॉप कॉर्नर पे ना यहाँ पर एक फाइल मेन्यू का ऑप्शन आता है। अब फाइल मेन्यू में क्लिक करके उसके बाद आपको क्या करना होता है, न्यू पे क्लिक करना होता है। न्यू पे आपको जाके देन आप टेस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आती है, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उस पर काम कर लिया, अब आपको सेव करना है। तो आपको क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में जाके एक ऑप्शन आता है सेव का। अब वहाँ पर से जाके अपनी फ़ाइल को कुछ भी नाम देके आपको, जैसे अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट नाम से आप उसे सेव कर देंगे। और मैंने आपको इसका बताया था, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है बेटा। और आप इसको, अगर आपको सेव करनी है फाइल को अनदर नेम के साथ, तो आप इसको सेविंग इट विद अनदर नेम, इसमें ऑप्शन होता है सेव एज ऑप्शन। ठीक है, सेव एज ऑप्शन में जाके आप इस फाइल को दूसरे नेम से भी सेव कर सकते हो। अब फाइल आपने क्रिएट कर ली, फाइल को सेव कर लिया, अब आपको क्या करना है, फाइल पे आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, फाइल में जाने के बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, ये ऑप्शन आता है क्लोज का। ठीक है ना। अब आपने फाइल को भी क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप चाहते हो कि अरे मेरा ना एक काम रह गया था उसमें, तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है ओपन का, और उसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है, ओपन की कंट्रोल प्लस ओ, ओपन की शॉर्टकट की होती है। और नहीं तो आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और एक आपकी सेव की भी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस S। अब डॉक्यूमेंट को अब आपको सेव करना है विद पासवर्ड। लिब्रे ऑफिस का ये एक एडवांटेज फीचर है कि आप इसको सेव विद पासवर्ड भी कर सकते हो। वो कैसे, आपको जब आप फाइल को सेव करते हो, फाइल मेन्यू में जाके आपने क्या करा, सेव पे क्लिक कर दिया, तो एक जब आप लोकेशन सेव करने के लिए आते हैं ना, तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। लेकिन ये क्या करता है ना, उसमें एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है कि सेव विद पासवर्ड, सेव विद पासवर्ड। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको उस फाइल पे पासवर्ड लगाना है तो आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड सेव करके उसे ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। देखो, ये जो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ राइटर होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस है जिस पे आपको काम करना है, ये आपका राइट विंडो। इसमें क्या होता है, जो सबसे टॉप पे होता है ना, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होगा, एक तो ये सबसे टॉप पे हमारा टाइटल बार होता है, और इसमें ये आप देख रहे हो अनटाइटल 1। जब तक आप अपनी फाइल को सेव नहीं किसी नाम से सेव नहीं करोगे, तब तक बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी फ़ाइल का नाम होता है वो होता है अनटाइटल 1। ये MCQ के पेपर में ज़रूर आता है, मोस्टली टाइम पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखना बेटा। डिफ़ॉल्ट नेम जो होगा आपकी फ़ाइल का वो होगा अनटाइटल 1। ठीक है। देन जस्ट टाइटल बार के नीचे आपका होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, और आपका आता है स्टेटस बार।
अभी हम धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो टाइटल बार में क्या होता है बेटा, टाइटल बार जो होता है मैंने बताया टॉप ऑफ द विंडो, बिल्कुल टॉप पे होता है। और ये क्या कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट शो रखा होता है ना उसको ओपन ओपन दिखाता है वो, कि ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन है। ठीक है, अब आता है इसके बाद हमारा मेन्यू बार जस्ट टाइटल बार से नीचे शो होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मेन्यू आइटम होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। देन आता है आपका टूल बार में क्या होता है, देखो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले टाइटल बार अपेयर होगा, फिर मेन्यू बार होता है उसके नीचे, देन उसके बाद टूल बार होता है। इसमें जो टूल बार होता है ना, देखो द टूल बार एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन व्यू मेन्यू। इसके अंदर क्या होता है, टूल्स आपके अवेलेबल होते हैं, जो भी टूल्स आपको यूज़ करना हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अंदर क्या होती है, आपकी कमांड्स होती हैं सारी के सारे, आपको जो कमांड यूज़ करने हो आप वो यूज़ कर सकते हो। देन आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है इसमें आपको फॉर्मेट आप जिसको कर सको, मीन्स देखो जैसे ये मेरी पीपीटी है, मैंने इसको एक सीक्वेंस में रखा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट से ये सारा एक फॉर्मेट से शो हो रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग हो रखी है। अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके आप कर सकते हैं। देन आपका आता है स्टेटस बार में क्या होता है कि देखो यहाँ पर हम एक बार फिर से यहाँ पर चले जाते हैं, ये है हमारा स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार में क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा है पेज। अगर यहाँ ये जो पहला 1 लिखा हुआ है, पहले 1 का मतलब है कि आप करंट पेज जिस पे काम कर रहे हैं ये करंट पेज है। और ये जो बाद में 1 बाय 1 दिखा रहा है, ये जो 1 बाय 1 दिखा रहा है, लास्ट वाला जो 1 है वो शो करता है कि टोटल पेज। मान लो अगर आप 20 पेज आपने 20 पेज पे काम कर रखा है, 20 पेज के आपका कोई डॉक्यूमेंट है और आप 10वें पेज पे हो, तो ये क्या शो करेगा, 10 आउट ऑफ 20। ठीक है बेटा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बता रखे, और कौन से राइटिंग में आप कर रहे हैं ये सारा स्टेटस बार में शो होता है। ठीक है, अब स्क्रॉल बटन का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर नीचे अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हो। जूम का लेवल का जूम मतलब कि देखो जैसे मैंने अभी इतना जूम कर दिया ना, अब कम कर दिया, तो जूम का मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है उसको एनलार्ज करना, जिस तरह से मैंने ये इसे करा है। ठीक है, फिज़िकली आपके डॉक्यूमेंट को कोई अफेक्ट नहीं करता, खाली ये व्यू लेवल के लिए, जैसे अब आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं इसे नॉर्मल साइज़ कर दूँ तो अब ये नॉर्मल साइज़ आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब देखिए कर्सर मूवमेंट। देखो बेटा आपके 2 टाइप के कर्सर होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होगे ना, एक तो आपका कर्सर एक ऐसे शो होता है, और जब आपने मान लो किसी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर रख रखा है यहाँ पर, तो आपका कर्सर जो होगा ना उसका ऐसे होगा सिंबल। ये सिंबल तब आएगा जब तक आपने कहीं भी डॉक्यूमेंट के बीच में क्लिक नहीं कर रखा होगा, और ये सिंबल तब आएगा जब आपने डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं भी क्लिक कर रखा होगा। ठीक है, अब हमने 4 टाइप के जो कर्सर के ना सिंबल पढ़े थे कीबोर्ड की की में। एक आपका ऐसे था, दूसरा आपका एक ये सिंबल था, एक ये सिंबल था, और एक ये सिंबल था। इसका क्या क्या मतलब था, इसका मतलब था लेफ़्ट मूव करना, इसका था अप, इसका था डाउन, और इसका था राइट। ठीक है, ये सारी हमारी कर्सर कंट्रोल की होती हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट की आती है होम एंड की। देखो होम की में क्या होता है आपका, अगर मेरा कर्सर देखो मैंने मान लो दा और कर्सर के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, दा और कर्सर वर्ड के बीच में, अगर मैंने होम की प्रेस कर दी है तो ये क्या कर देगा, जो पोजीशन होगी अब कर्सर की वो स्टार्टिंग लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगी, मीन्स देयर से पहले। और अगर मैंने
एंड बटन दबा दिया कीबोर्ड का, तो अब मेरी जो कर्सर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर इस लाइन के एंडिंग पोजीशन पे। ठीक है, होम का मतलब उसी लाइन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाएगा बिल्कुल, एंड का मतलब होगा कि उसी लाइन के एंडिंग वाले पॉइंट पे आ जाएगा। देन उसके बाद अभी इसको अगर हम होम को कंट्रोल के साथ प्रेस करें, मीन्स कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का मतलब होता है पेज की स्टार्टिंग में आपका जो कर्सर है, कर्सर मान लो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने 20 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया तो और आप 10वें पेज पे कहीं काम कर रहे हो, तो आपका अगर आपने कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर दिया तो आप बिल्कुल फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में चले जाओगे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर आपने पहला वर्ड स्टार्ट करा था लिखना वहाँ पर। और ऐसे ही अगर आपने कंट्रोल प्लस एंड दबा दिया, कंट्रोल प्लस एंड दबाने के बाद क्या होगा, आपके जो आपका जो कर्सर है माउस का वो बिल्कुल एंड में चला जाएगा। आप अगर 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 20 पेज पे जहाँ पर आपने लास्ट वर्ड लिखा होगा उसके एंड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये चारों चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल प्लस होम ये हो गया। और मैं आपको टेक्स्ट स्क्रीन में बताई थी, एक तो ये वाला सिंबल था और एक आपका सिंपल, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये। ठीक है बेटा, ये कब आएगा, ये वाली शेप कब आती है, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली शेप जब आती है आप जब टेक्स्ट को क्लिक करते हो कहीं भी, और ये जब आपने टेक्स्ट को क्लिक नहीं कर रखा तो आप इधर उधर मूव कर रहे होते हैं अपनी स्क्रीन पे, तब ये वाली सिंबल आता है। अब देखो बेटा, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मतलब क्या है कि आपने कोई भी अपनी फाइल पे काम करके आपको लगा कि अब आपको ना कुछ एडिट करना है। जैसे मान लो मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, यही लिख रखा है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। अभी तो मैंने क्या कर रखा है कि ना मैं पहले इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ और मैंने ना इसे हाईलाइट कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये ना हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अपना मुझे पिछला वाला एक्शन नहीं परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है आपके पास, अनडू। अनडू का मतलब क्या होता है, अनडन। अनडन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपने जो पिछला वाला ऑप्शन परफॉर्म करा है वो कैंसिल कर देगा। और इसकी जो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अनडन की ये शॉर्टकट की होती है। और ऐसे होता है रीडू। रीडू क्या करता है, जो आपने अंडू वाला ऑप्शन परफॉर्म करा है उस एक्शन को कैंसिल करने के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, रीडू। ऐसा अंडन वाले ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, रीडू। और रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके बच्चों, देखो अब एक इसमें आता है कॉपी पेस्ट में। आपको ना वो 3 चीज़ें होती है, एक होता है आपका कट और एक होता है आपका कॉपी और एक होता है आपका पेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनो। आपको आपकी टीचर ने बोला कि आपको फ़ोटो स्टेट करवानी है, आप फ़ोटो स्टेट, आपकी बुक में वो ड्राइंग थी, आप फ़ोटो स्टेट की शॉप पर गए, आपने फ़ोटो स्टेट करवाई और अपनी नोटबुक में चिपका दी। तब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने जो डायग्राम अपनी बुक से फ़ोटो स्टेट करवाया वो आपकी बुक में भी है और अब आपकी वो कॉपी में भी आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि आपने उस जगह से उठे हटाया नहीं है, वहाँ पर भी वो है अब डॉक्यूमेंट और आपके पास भी आ गया, ये होता है कॉपी पेस्ट। लेकिन अब आपको वही डायग्राम अपने भाई की बुक में या किसी की बुक में मिल गया, जहाँ से आप उसे फिर से आप उसे फ़ोटो शेयर करवाने की ज़रूरत है, आप वहाँ से उसे काट के अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कट। क्योंकि अब वो डायग्राम वहाँ पर नहीं है, अब वो आपकी कॉपी में पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो कट का मतलब क्या होता है कि कट उस जगह से अब हट गया है। और कट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। ये ध्यान रखना बच्चों, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछी जाती है, किसी न किसी एक की।
अब देखो बेटा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि आप जब माउस से सिलेक्ट करोगे ना, इस तरह से देखो, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये सिलेक्ट हो गया। आप किसी आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो आप देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये पीपीटी के ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप खाली वैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी कोई आपको एक लेटर सेलेक्ट करना होता है तो आपको ड्रैग करना है माउस को उस लेटर की तरफ और वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको कोई एक पूरा वर्ड सिलेक्ट करना होगा, देखो लेटर के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेटर के लिए खाली ड्रैग कर दो माउस को, उसके ऊपर वो सिलेक्ट हो जाएगा। कोई वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो आपको माउस को 2 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, 2 टाइम्स क्लिक कर दो, वर्ड आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्लिक करना है तो 3 टाइम माउस को क्लिक करोगे, आप 3 टाइम माउस को क्लिक कर दोगे। पैराग्राफ को क्लिक करना है तो आपको 4 टाइम माउस को क्लिक करना पड़ेगा, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लिक हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर क्लिक करना है, मान लो वो 20 पेज का है तो कंट्रोल A+ कर दो, ऑल डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और ये शॉर्टकट की ध्यान रखना, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Ctrl+A, ठीक है बेटा। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी का काम अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये वीडियो भेज दूँगा। ओके बेटा।